मंदोदरी इतनी पतिव्रता होने के बाद भी रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण से शादी क्यों कर ली? करवा चौथ का व्रत भी महिलाएं पति के जीवित होते ही रखती है। उसके जाने के बाद तो कोई पतिव्रता स्त्री भी इस व्रत को नहीं रखती। यहाँ तो हमारे रावण साहब एक राक्षस थे और उनकी पतिव्रता पत्नी अप्सरा की बेटी मंदोदरी जी। अगर जीवन में किसी राम भक्त के साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है, और वो भी खुद राम जी के से परामर्श थी। जीते जी उसने कभी किसी की कल्पना नहीं की, और शायद विभीषण मल्होत्रा से शादी करके भी किसी और कल्पना नहीं की। यही होता है बस पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म, पत्नीव्रता धर्म जीते जी संबंधों तक ही होता है। और यह प्रसंग अद्भुत रामायण में मिलता है, रामचरितमानस में और लव कुश कांड में मिलता है, जिसमें लव कुश संग्राम के प्रसंग में लिखा है कि मंदोदरी को विभीषण ने जबरन अपना बना लिया था, और रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। रावण के मरने के बाद मंदोदरी लंका की रानी बनी और विभीषण लंका के राजा। दोनों ने शादी करने के बाद लंका की भलाई के लिए काम किए। रावण की मृत्यु के पश्चात सब कुछ रावण भक्तों अथवा अपने सैनिकों ने लंका में किसी गुफाओं में छुपा दिया, इस आशा से कि अगर किसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण पुनः जीवित हो सकते हैं तो रावण क्यों नहीं। और मंदोदरी सती नहीं हुई थी। रावण की मृत्यु के पश्चात उसने विभीषण से शादी कर ली थी। कई पौराणिक ग्रंथों में पता चलता है कि राम को हराने के लिए रावण ने कई तरह के यज्ञ किए थे। एक अन्य पौराणिक ग्रंथ राम किए के अनुसार मंदोदरी ने उमा से संजीवनी यज्ञ का रहस्य जान लिया, जिसके बाद अमृत प्राप्त होता है। हनुमान रावण का रूप धारण करके मंदोदरी के पास गया और उसे अपने बाहुपाश में वृद्ध करके उसका सतीत्व नष्ट कर दिया, जिसने उसका यज्ञ असफल हो गया था। और रामकियन में रावण के प्रतीक का वर्णन है, जिसके अनुसार रावण सीधी करके युद्ध टालना चाहता था। सेतु निर्माण से पहले रावण तपस्वी के रूप में राम के पास गया और युद्ध छोड़ देने के अनुरोध किया। इंद्रजीत के वध के बाद रावण ने पितामह ब्रह्मा को बुलाया। बाद में सीता भी उसकी गुहारी सुनकर ब्रह्मा ने सीता को वापस करने का आदेश दिया था। रावण ने अस्वीकार करके ब्रह्मा ने उसे राम के बाण से मरने का शाप दिया था। महानाटक के अनुसार रावण ने अपने दूत लोहिताशक के द्वारा राम से कहा था कि परशुराम से प्राप्त हर्ष यादव परशु के बदले सीता को लौटाने को तैयार हूँ। इस प्रस्ताव का उल्लेख रामचरित में भी पाया गया है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था तो आकाशीय वास्तुकार माया धन्य मालिनी की बेटी और तीसरी पत्नी थी। और रावण का अंतिम संस्कार होने के बाद मंदोदरी बहुत दुखी थी और उसने अपने आप को महल के अंदर बंद कर लिया था। 1 महीना बोलना बंद कर दिया था। तभी उसने किसी की बात को खाना पीना तक छोड़ दिया था। विभीषण ने बार बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वह भी समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर 1 महीने बाद उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए विभीषण के साथ शादी कर ली। बाकी की जिंदगी उसने विभीषण के साथ व्यतीत की। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लिया था, और जो कि देश का राजा, नवग्रह, देव देवता, गतवर्त उनके अधीन होकर सुख संपदा उनके चरणों को भला क्यों किसी आंखें चार करेगी, और सबसे अधीन हो तो भला किसकी हिम्मत हो सकती है उसके ऊपर नजर डाले।
जिसके पति बूढ़े हो गए हों, जिनके बच्चे भी बड़े हो गए हों, बच्चे के बच्चे भी हो गए हों, जिनका पति मार दिया गया हो और बच्चे भी मर गए हों, पूरा कुल नाश हो गया हो, अपनी शादीशुदा देवर से शादी कर लेती है तो कितनी बड़ी पतिव्रता हो सकती है। आप खुद अकेलेपन रह कर तो देखो। क्योंकि मंदोदरी को सती भी कहा जाता है, तो उन्होंने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह क्यों किया? चूंकि रावण और उसके भाई बेटे सब राम के युद्ध में मारे गए थे, केवल मात्र विभीषण ही जीवित था। रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा सिंहासन खाली हो चुका था और वहां नया राजा की आवश्यकता थी और श्री राम ने विभीषण को राजपद सौंपा। नियम अनुसार नया राजा को पुराना रानी से या तो विवाह करना होता है या विधवा रानी को सती होना पड़ता है। मंदोदरी ने श्री राम से हेतु कहा कि किंतु श्री राम ने इनको ना मानते हुए मंदोदरी को विभीषण से विवाह हेतु तैयार किया। यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये विवाह केवल मानसिक तौर पर होता है, इसमें शारीरिक संबंध जैसी कोई चीज नहीं होती। और रावण की 3 पत्नियां थी। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से उन्होंने विवाह कर लिया था। और हम उनकी आयु के विषय में जाने, बस ऊपरी तौर से पौराणिक काल गणना समझ लेते हैं। सबसेक में त्रेता युग में बहुत से सभी लोग कहते हैं कि रामायण में मंदोदरी एक प्रमुख पात्र थी, है दैत्यराज मयासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मथुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची, जहां पर देवी पार्वती को न पाकर भगवान शिव को आश्रित करने लगी। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्बदा होने, नरसंहार होने से घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इससे उनके दर्शन के साथ साथ भी ऐसा श्री राम ने उनकी लक्ष्मण जी से बात करवाकर भक्ति रूप आधा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी और ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते थे और ऐसा अद्भुत रामायण में बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण अथवा कम्मन रामायण में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया। और रावण के मरने के बाद ही मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी। और राजस्थान के जोधपुर में मंडोर नामक स्थान पर एक प्राचीन मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। यहाँ के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक जगह के बारे में ऐसी मान्यता है, यही रावण ने मंदोदरी संग 7 फेरे लिए थे। जोधपुर के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वे रावण के वंशज हैं। श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था, तब उसके वंशज वहां आ गए और फिर यहीं बस गए और आज भी उन्हीं की पूजा होती है, रावण की कुल देवी की। जिस समय रावण का युद्ध हुआ उस समय रावण की आयु 80 वर्ष थी और रावण सारस्वत गोत्र में ब्राह्मण था। रावण की माँ का नाम केकसी था, पिता का नाम विश्रवा ऋषि था और दादा का नाम पुलर ऋषि था। रावण बिसरख गांव का रहने वाला था, जो वर्तमान में नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब सवाल उठता है कि रावण लंका कैसे पहुंचा। एक समय की बात है, भगवान महादेव और पार्वती विचार कर रहे थे। उस समय पार्वती ने कहा, भगवान हम ऐसे ही घूमते रहेंगे या हमारा कोई निवास स्थान होगा। और
पार्वती की इस समस्या का समाधान करने के लिए महादेव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा ने महादेव के आदेश अनुसार एक नगरी तैयार की जिसमें सोने की लंका कहते हैं। रावण उस समय का सबसे प्रकांड पंडित था। गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया गया। जब रावण लंका पहुंचा तो उसकी आंखें ही चुंदिया गई। लंका की सुख समृद्धि वैभव को देखकर मन में विचार करने लगा, ऐसी संपन्न नगरी का राजा तो मुझे होना चाहिए। महादेव जो साधु के वंश में रहते हैं, इनसे ऐसी नगरी का क्या लेना देना। और रावण के मन में भगवान महादेव भाप गए और गृह प्रवेश का हवन समाप्त होने के बाद जब रावण जाने लगा तो भगवान महादेव बोले, पंडित जी आप बगैर दक्षिणा कैसे जा रहे हो। इस पर रावण ने कहा कि मैं दक्षिणा मांगूंगा वह आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए मेरा जाना उचित है। इस पर महादेव जी बोले, आप मांग कर तो देखिए, आपको खुशी खुशी दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। रावण मौके की तलाश में था और उन्होंने दक्षिणा के रूप में सोने की लंका, उससे मौजूद तमाम सुख सुविधाएं, धन संपत्ति दक्षिणा के रूप में मांग ली और रावण वहां का राजा बन गया। और प्रसंग स्मरण नहीं आ रहा, परंतु संभवत यह रावण का अंतिम इच्छा थी कि ऐसा ही कुछ था। जन स्मृतियों के अनुसार ममोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी कहा जाता है कि ममोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती को न पाकर भगवान शिव को आकर्षित करने लगी और प्रयत्न करने लगी। ममोदरी इतनी पतिव्रता होने के बाद भी रावण के मृत्यु के पश्चात विभीषण से शादी क्यों कर ली। करवा चौथ का व्रत भी महिलाएं पति के जीवित होते ही रखती है। उसके जाने के बाद तो कोई पतिव्रता स्त्री भी इस व्रत को नहीं रखती शायद। यहाँ तो हमारे रावण साहब एक राक्षस थे और उनकी पतिव्रता पत्नी अप्सरा की बेटी ममोदरी जी। और अगर जीवन में किसी राम भक्त के साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। और वो खुद भी राम जी के परामर्श ही थे। जीते जी उनसे कभी और कल्पना नहीं की और शायद विभीषण मल्होत्रा से शादी करके फिर भी किसी को कल्पना नहीं दी। यही होता है बस पतिव्रता। और रावण को लेकर भी कई अलग अलग मान्यताएं हैं। रावण के कुछ संस्करणों के मुताबिक सीता को रावण की बेटी बताया गया है। जैन रामायण के मुताबिक सीता रावण की बेटी थी। अत्याधान रामायण के मुताबिक सीता ममोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। अद्भुत रामायण के मुताबिक सीता रावण को ममोदरी की बेटी थी। वहीं कुछ मान्यताओं के मुताबिक सीता मिथिला के राजा जनक की बेटी थी। रामायण और रामचरितमानस के मुताबिक सीता मिथिला नरेश राजा जनक की बेटी थी। कहा जाता है राजा जनक को खेत जोतने के दौरान सीता एक कलश में मिली थी। राजा जनक ने सीता को घर लाकर उसकी परवरिश की। सीता को जानकी, जनकामथ्या और जनकसुता भी कहा जाता है। रामायण के इस संस्करण के मुताबिक सीता ही वेदवती का अवतार थी। जैन रामायण का एक संस्करण सीता को रावण की असली बेटी बताता है। इस संस्करण के अनुसार ममोदरी को जब सीता के रूप में संतान प्राप्त हुई थी तो रावण बहुत खुश हुआ था। और अद्भुत रामायण में सीता को रावण की ममोदरी की बेटी के बारे में बताया गया है। सीता असलियत में और हिंदुओं के महाग्रंथ रामायण और रामचरितमानस में कई टीवी सीरियल का निर्माण हो चुका है। इस तमाम सीरियल व ग्रंथों में हमें यही जानकारी मिलती है कि सीता मिथिला नरेश राजा जनक की बेटी थी। हालांकि राजा जनक को वे धरती से गोद में मिली थी, लेकिन उन्हें राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री के रूप में कहा जाता है।
और सीता माता की इस बात से रावण ने राम को आज लंका आकर सीता को मुक्त करने की 2 माह की अवधि थी, इसलिए इसके रावण और सीता की विवाह करेगा। तो अंत में रावण ने सीता को प्रलोभ दिया था और 7 बेटों के अलावा 7 बेटों रामायण के इस संस्करण के मुताबिक सीता ही वेदवती का अवतार थी। और हमसे ज़्यादातर लोग रामायण को केवल उसी संस्करण के बारे में जानते हैं जिसमें बहन शूर्पणखा की नाक काट देने के बाद बदले की आग में झुलस रहा रावण देवी सीता का अपहरण कर लेता है। लेकिन पौराणिक कथाओं रहस्यों में एक अनोखी दुनिया है। मूल ग्रंथों शास्त्रों के अलावा ऐसी लोक कथा जो मौखिक पराकाएं जो महाकाव्यों को आकर्षित वैशाख माह की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को भगवान राम की पत्नी देवी सीता धरती में अवतरित हुई थी। हम में से ज़्यादातर लोग रामायण के केवल उन संस्करणों के बारे में जानते हैं जिनमें बहन शूर्पणखा की नाक काट देने के बाद बदले की आग में झुलस रहा रावण देवी सीता का हरण कर लेता है। लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में रहस्यों में एक अनोखी दुनिया है। मूल ग्रंथों शास्त्रों के अलावा ऐसी लोक कथाएं हैं जो मौखिक प्रणाएं जो इन महाकाव्यों को ज़्यादा आकर्षित करती है और इसमें आती है। तो इस तरह रावण सीता का वध करके ले गया और राम और रावण का युद्ध हुआ। राम और रावण का युद्ध इसलिए हुआ कि रावण सीता को चुरा कर ले गया था और वो भी धोखे से रावण ने सीता को चुराया था। इस बार रावण ने अप्सरा रंभा को जबरदस्ती छुआ था और कुबेर के पुत्र नल कुबेर को पत्नी बनाने वाली रंभा ने रावण को शाप दिया था कि अगर वह किसी स्त्री को इसकी इच्छा के बिना छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और रावण ने सीता का हरण करके उन्हें लंका के शोक वन में कैद कर लिया। रावण स्त्रियों का सम्मान करता था और सीता को अपवित्र करना उसके चरित्र के और विद्वान था। रावण को शाप का पता चला कि और वह भयभीत हो गया। उस दिन के बाद रावण ने पराई स्त्रियों के साथ दुराचार छोड़ दिया। कहते हैं इसी कारण रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर रखा, क्योंकि शाप के डर से सीता को कभी स्पर्श नहीं कर पाया था और रावण ने ही सीता चुराई थी। और इस पूरी बात को समझाते हुए राक्षसी त्रिजटा ने एक कथा सीता माता को सुनाई। रावण ने काम वासना के साथ कुबेर के पुत्र नल कुबेर को पत्नी अप्सरा रंभा को छुआ तो रंभा ने गुस्से में रावण को शाप दे दिया। रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना संबंध बनाएगा तो अगर ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। और रावण ने कभी सीता को नहीं छुआ था। और इन बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक रावण की मृत्यु के बाद ममोदरी का क्या हुआ, ममोदरी के बारे में आपको बताए गए। उससे पहले हम आपको ममोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार मथुरा नामक एक अप्सरा थी जो भगवान माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती कहाँ वहां नहीं थी। मथुरा ने भगवान शिव को देखा और उस पर आकर्षित हो गई और उसकी पूजा शुरू कर दी। कुछ समय के बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह देखकर उसको बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। ममोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मयासुर और उसकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे और वो चाहते थे कि उन दोनों को एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों ने कई सालों तक कठोर तपस्या करी और इसके दौरान 1 साल बाद मथुरा कुएं के असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मथुरा की आवाज सुनकर
और मयासुर की पूजा समाप्त की और मथुरा को गोद में उठाया। मयासुर ने इस लड़की को अपना लिया और उसका नाम ममोदरी रख दिया। कुछ सालों बाद रावण एक मयासुर से मिलने गया। रावण ने मयासुर की बेटी ममोदरी को देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे ममोदरी पसंद है और वह ममोदरी से विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। ममोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। ममोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद ममोदरी युद्ध भूमि पर गिर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान राम ने ममोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब लंका की महारानी है। यह कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट आए। कहा जाता है कि उसके बाद ममोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक ममोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। लंबे समय के बाद वह पुनः महल से निकली और विभीषण से शादी के लिए तैयार हो गई। और ममोदरी 92वें राज्य मय की पुत्री थी। रावण की मृत्यु के बाद मायके चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब किसी स्त्री के पति और पुत्रों की मृत्यु हो जाए तो बेचारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद होने पर कहाँ जाएगी, मायके या कुटुंबियों के बीच। आज कलयुग में वृद्धावस्था को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था के विधवा की आश्रम की व्यवस्था है। अरे यह सब क्या लिख रहा हूँ, बात तो त्रेता युग के लंका राज्य की है। महारानी ममोदरी की, जो रावण और भाई कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि पुत्रों की मृत्यु के बाद लंका में कई दिनों तक शोक छाया रहा। महाराजा विभीषण ने मृतकों के श्राद्ध कर्म आदि किए। ममोदरी बहुत ही विशुद्ध थी और अप्सरा हेमा की कन्या होने से कारण परम पुत्री थी। श्री राम जी को समझाने के शौक विनर पर विभीषण महाराज की पटरानी विवाहिक स्थिति बनना राजकीय स्वीकार किया और परंतु महलों में भी एकाकी जीवन में व्यतीत किया, क्योंकि उन्हें त्रिलोक विजय रावण की पराक्रम। रावण के वध के बाद ममोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। वहां पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव को देखकर शोक में डूब जाती है, लेकिन श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद ममोदरी लंका वापस लौट आ जाती है। अद्भुत रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों में दी गई किंवदंतियों के अनुसार पति पुत्र के दुख से ममोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं और वाल्मीकि रामायण में रावण की अनेक पत्नियां बताई जाती है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी रावण के भवन में प्रवेश करते हैं तब वहां पर कई स्त्रियों को देखते हैं और इन्हीं सभी स्त्रियों को रावण युद्ध में जीतकर लंका लेकर आया था। इनमें राजश्री, महाश्री, दैत्य, गंधर्व, राक्षस जाति की स्त्रियां थी। सीता जी को छोड़कर इनमें से कोई भी स्त्री वहां पर अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं रखी गई थी। रावण ने उनको या युद्ध में जीत लिया था या वे खुद उनसे मोहित होकर उनकी पत्नी बन गई थी। वे सब उत्तम कुल में जन्मी तथा अत्यंत रूपवान थी। रावण ने उनको या तो युद्ध में जीत लिया था या वे खुद उनसे मोहित होकर अपनी पत्नी बन गई थी और वे सब उत्तम कुल में जन्मी थी। युद्ध कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात सभी स्त्रियां उसके शव के निकट आकर विलाप करती हैं।
मंदोदरी रावण की पटरानी और जो राक्षस कुल में जन्मी थी। रावण की मृत्यु के बाद वह विलाप करती है, जिस पर वाल्मीकि रामायण में एक पूरा अध्याय है। किंतु इसके बाद मंदोदरी का क्या होता है, वाल्मीकि रामायण में इस पर कुछ भी नहीं बताया गया है। मैंने तो कुछ पढ़ा, मंदोदरी का विभीषण के साथ विवाह हो जाता है, और मैंने ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं पढ़ा है। और सोने की लंका में महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसे कभी ठीक से पढ़ा नहीं। 3 साल पहले कैफे काफी मालकिन सिद्धार्थ हेंडे की मृत्यु के बाद मल्लिका और आ जाती हैं, और रावण की मंदोदरी क्या लगती है। और इंद्र के दरबार में हेमा नाम की एक अप्सरा थी। एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र मयासुर हेमा पर आसन हो गया और उसने हेमा का विवाह न्योता किया। विवाह के पश्चात हेमा को एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम था मंदोदरी। अप्सरा की बेटी होने की वजह से मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर बेटी के लिए योग्य की तलाश में मयासुर था। तीनों लोकों पर विजयी रावण से बढ़कर उसे कोई नहीं मिला, और रावण ने मंदोदरी को अपनी पटरानी बनाकर रखा। कहते हैं माता सीता भी मंदोदरी की ही बेटी थी। जन्म होते ही किसी महात्मा ने भविष्यवाणी की थी, यह लड़की आगे चलकर लंका का विनाश बनेगी। तब रावण ने सीता को एक बक्से में बंद करके लंका के बाहर राजा जनक के मिथिला नगरी में जमीन में गाड़ दिया था, जो बाद में जनक को मिला, और उसमें से मिली दिव्य कन्या का पालन पोषण किया। और रावण की मौत के बाद मंदोदरी का बहुत दिल टूट गया, और जब रावण सीता को हरण करके लाया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध कर दिया और पुनः राम को सौंपने को कहा था। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी, और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई। वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई, और फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा और अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के सक्षम विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया, और प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था और बाहरी दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया था। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र एक किंवदंती है। देवी मंदोदरी एक बहुत दुर्दश और समझदार महिला थी। बहुत सी जगह लिखा गया है कि कभी भी रावण भी उनसे सलाह लेते थे तो भगवान राम के साथ युद्ध में सिर्फ विभीषण ही बचे थे। पुराने समय में विधवा का जीवन बहुत कठिन होता था। समाज में विधवाओं को हीन भाव से देखा जाता था, इसलिए विभीषण जी ने देवी मंदोदरी से विवाह किया। लेकिन वो अपने मन ही मन में अपने
पति तेजस्वी रावण और अपने पुत्रों को निकाल नहीं पाई। विवाह के बाद एकांत जीवन जीने के लिए विवश हो गई। भगवान राम ने राजा बनने के बाद रामायण की कहानी बंद हो जाती है, इसलिए मंदोदरी आदि के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजा बनने के बाद विभीषण ने मंदोदरी के साथ विवाह कर लिया था। और तो मंदोदरी की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मायासुर है और जो ऋषि कश्यप का पुत्र है वह हेमा नामक के एक खूबसूरत अप्सरा से शादी करता है और जल्दी ही अपने बेटों के साथ धन्य हो जाते हैं, जो मायावी और दूरदर्शी भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे और इसकी बजाय वो मंदोदरी इतनी पतिव्रता होने के बाद भी रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण से शादी क्यों कर ली? यह प्रसंग अद्भुत रामायण में मिलता है। रामचरितमानस में लव कुश कांड में भी मिलता है, जिसमें लव कुश संग्राम के प्रसंग में लिखा है कि मंदोदरी को विभीषण ने जबरन से सिरिया बना लिया था। सुन सठ बदहु समर सुजाई, पापी मातु कही न बार, वह पत्नी धर्म तुम्हारा। और रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। सीता जी लंका में क्या खाती थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी के हरण के पश्चात देवराज इंद्र ने ऐसी खीर बनाकर माता सीता को खिलाई जिसके खाने से भूख प्यास नहीं लगती थी। यही वजह थी जब तक सीता माता लंका में रही उन्हें भूख प्यास नहीं लगी। क्या सीता ने लंका में भोजन किया था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार इंद्र ने सीता को एक दिव्य प्रयासन प्रदान किया था ताकि वह लंका में रहने से भूख प्यास नहीं लग सकेगी। सीता लंका में कितने दिन रही थी? वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता लंका में 435 दिन रही थी। वहीं भगवान राम ने युद्ध के दौरान लंका में 111 दिन बिताए थे। मान्यता है कि रावण ने सीता का हरण करने के बाद पहले उन्हें मंदोदरी के महल में रखा था और बाद में अशोक वाटिका में। हनुमान जी जब माता सीता को मिलने के लिए अशोक वाटिका में गए थे तब सीता माता ने उन्हें बताया था कि 10 महीने बीत गए हैं और उनके 2 महीने बाद ही रामायण का युद्ध शुरू हो गया था। लंका में कितने दिन रही माता सीता और श्री राम? वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में माता सीता 435 दिन रही थी। रावण ने धनुष क्यों नहीं उठाया? रावण ने सीता के स्वयंवर में शिव धनुष नहीं उठाया क्योंकि उसमें अहंकार था। रावण को लगता था कि वो चाहे उसे पा सकता है। उसने धनुष को उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया। जितना बल वह लगाता धनुष उतना ही भारी हो जाता। रावण ने धनुष को सम्मान पूर्वक नहीं देखा और न ही उसके बारे में कोई अच्छी मशा रखी। शिव धनुष को उठाने के लिए बल अहंकार ही नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और करुणा की जबरदस्त जरूरत होती है। भगवान राम ने धनुष को प्रेम से उठाया और उसे तोड़ दिया था। शिव धनुष के बारे में कुछ और बातें। शिव धनुष को देवताओं का धनुष कहा जाता है। शास्त्रों में इस धनुष की लंबाई 7 परत बताई गई है। रामायण के मुताबिक यह धनुष एक विशाल कम लोहे के संदूक में रखा था। इस संदूक में 8 बड़े पहिए लगे थे और उसमें 50,000 लोग खींचकर लाए थे। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो उसके मन में बहुत अहंकार था। उसने न तो उस धनुष को सम्मान पूर्वक देखा और न ही उसके बारे में कोई अच्छी मशा रखी, इसलिए रावण इस धनुष को उठा नहीं पाया। रावण ने उसे उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया और जितना बल वह प्रयोग करता वह धनुष उतना ही भारी हो जाता। और रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। वन धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी बार उठाता
उतना ही धनुष भारी हो जाता। राम लंका में कितने दिन रहे? रामायण के मुताबिक भगवान राम लंका में 111 दिन रहे थे। वहीं माता सीता लंका में 435 दिन रही थी। रामायण के मुताबिक भगवान राम और रावण के बीच युद्ध अश्विनी शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को शुरू हुआ था और 10वीं तिथि को खत्म हुआ था। इस युद्ध में दोनों तरफ से कई बार भयंकर हमले हुए थे। आखिर में 10वीं तिथि को भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। वहीं भगवान श्री राम युद्ध के दौरान लंका में 111 दिन बिताए थे। लंका प्रभु में कितने दिनों तक राम जी रहे? रावण ने लंका में सीता के साथ कैसा व्यवहार किया था? अच्छा व्यवहार किया था। अगर बुरा करता तो सीता जी सती परीक्षा में पास नहीं होती। श्रीलंका में राम भगवान जी कितने दिन रहे थे? श्रीलंका में राम जी एक दिन भी नहीं रहे, क्योंकि उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास की अवधि में वह किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि किसीदा कार्ड में भगवान राम समय कह रहे हैं कि कह प्रभु सुन सुग्रीव हरिसा पुर न जाहु 10 चारि बरिसा। लंका कांड में रावण वध के पश्चात विभीषण ने भगवान राम से कह रहे थे कि पिता वचन में मैं नगर ना जाऊं, आपू सरपुहु कपि अजुर्ज पठाऊ। भगवान राम ने लंका में प्रवेश ही नहीं किया तो रहने की बात तो रही दूर। यदि रावण राक्षस था तो सीता के स्वयंवर में उसे कैसे घुसने दिया? और रावण यदि ब्राह्मण था तो उसकी बहन राक्षसी कैसे हुई? रावण एक संकर विवाह की उत्पत्ति था। संकर मतलब माता पिता अलग अलग जाति या वर्ण से आते हैं। जैसे कि एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण का विवाह वर्ण संकर कहलाता है, क्योंकि ये अलग अलग वर्ण है। वेद व्यास में भी ऐसे ही संतान थे। रावण की माँ राक्षस और पिता ब्राह्मण थे। वो खुद को राक्षस कहलाना पसंद करता था और उसकी रावण का सिर हजारों टुकड़ों में क्यों नहीं जला, जबकि उसे ब्रह्मा ने श्राप दिया था कि जब वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो उसका परिणाम ऊपर बताए गए अनुसार होगा। और उसने सीता का अपहरण करने के लिए उसने स्पर्श किया था, तो उसका सिर क्यों नहीं जला? हिंदू महाकाव्य रामायण के संदर्भ में रावण को वास्तव में ब्रह्मा द्वारा श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी महिला को सहमति के बिना उसे छुएगा तो उसके सिर के 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। हालांकि सीता का अपहरण के आसपास की परिस्थिति की अक्सर विशिष्ट तरीकों से व्याख्या की जाती है कि जो इस श्राप की सूक्ष्म समझ में अनुमति दी गई है। सीता का अपहरण करने के रावण के कृत्य और अक्सर सहमति की बजाय बल के चश्मे से देखा जाता है। हालांकि उसे शारीरिक रूप से छुआ था, लेकिन वह कृत्य जबरदस्ती का था और इसी प्रकार वह व्याख्याएं बताती है कि वह साप का शर्तों की पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता था, तो अधिक सूक्ष्म सहमति की कमी से होता है। और रामायण में दैवीय इच्छा और हस्तक्षेप के पड़े थे और